हेलो एवरीवन। तो ये देखिए, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी जिगजैग लेस निटिंग पैटर्न लेकर के आई हूँ। आप इसे लेडीज़ कार्डिगन में, शॉल, स्कार्फ, मफलर, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे यूज़ करेंगे, बहुत खूबसूरत ये बन करके आएगी। देखिए, बैक साइड से ये कुछ ऐसी लगती है। टोटल 10 रोज़ की ये पैटर्न है फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर बुना है और इस पैटर्न के मैंने 4 रिपीट्स बनाए हैं, 1, 2, 3 और 4। और इस पैटर्न को बनाने के लिए आप 10 के मल्टीपल में फंदे लेंगे प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 10 फंदे हैं हमारे, ये 10 फंदे हैं, ये 10 फंदे हैं, ये 10 फंदे हैं, ये 10 फंदे हैं। तो ऐसे करके 10 के मल्टीपल में आप फंदे लेंगे प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल 21 फंदे लिए हैं पैटर्न के हिसाब से। 10 × 2 20 प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच 21। तो टोटल मैंने यहाँ पे 21 फंदे ले लिए हैं और 2 रो मैंने उल्टे फंदों से बुन लिया है बेस के लिए। रो 1 राइट साइड 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो स्टार्टिंग का ये पहला फंदा स्लिप कर देंगे, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 फंदे सीधे हो गए। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है इन 5 फंदों के बाद। ठीक है, तो धागा आगे करेंगे और स्लिप करके हम 2 फंदों के 1 फंदे बनाएंगे। स्लिप कर दिया मैंने इन 2 फंदों को, अब इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे इस तरह से। 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, स्टार्टिंग में हमने 5 फंदे सीधे बुने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 फंदों को छोड़कर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने धागा आगे किया, स्लिप करके हमने 2 फंदों के 1 फंदे बनाए, 8 फंदे हमने सीधे बुने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन्हीं फंदों को हमें आगे भी रिपीट करना है। लास्ट में देखिए हमारे 6 फंदे रह जाएंगे, 3, 4, 5, 6। इन 6 फंदों में हमें क्या करना है, देखिए धागा आगे करेंगे, स्लिप करके 2 फंदों के 1 फंदे बनाएंगे। स्लिप कर दिया मैंने इन 2 फंदों को, अब इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे इस तरह से। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। रो 2 रॉन्ग साइड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि इस पैटर्न के सारे ही रॉन्ग साइड के रोज़ हमें उल्टे ही बुनने हैं। इस पूरी सिलाई को मैं उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करूँगी और सारे ही रॉन्ग साइड के रोज़ हमें उल्टे ही बुनने हैं। तो स्टार्टिंग का ये पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टे फंदों के साथ बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस पूरी सिलाई को मैं उल्टे फंदों के साथ बुन करके कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे रो 3 पे मिलती हूँ। रो 3 राइट साइड। तो देखिए 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। स्टार्टिंग का ये पहला फंदा स्लिप कर देंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 और 3। 3 फंदे सीधे हो गए। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है इन 3 फंदों के बाद। तो ये 2 फंदे हैं, ये 2 फंदों के 1 फंदे बनाएंगे हम इस तरह से। धागा आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे, स्लिप करके हम 2 फंदों के 1 फंदे बनाएंगे। स्लिप कर देंगे इन 2 फंदों को, अब इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे इस तरह से। 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने 3 फंदे सीधे बुने, 1, 2, 3। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है इन 3 फंदों के बाद से। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने 2 फंदों के 1 फंदे बनाए, धागा हमने आगे किया, 1 फंदा हमने सीधा बुना, धागा हमने आगे किया, स्लिप करके हमने 2 फंदों के 1 फंदे बनाए, 5 फंदे हमने सीधे बुने, 1, 2, 3, 4, 5। इन्हीं फंदों को 10 फंदे हैं, इन्हीं 10 फंदों को हमें आगे भी रिपीट करना है। लास्ट में हमारे 8 फंदे रह जाएंगे। देखिए 3, 6, 7, 8। इन 8 फंदों में हमें क्या करना है, 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे इस तरह से।
धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, स्लिप करके हम 2 फंदों के एक फंदे बनाएंगे। स्लिप कर दिया मैंने इन 2 फंदों को। अब इन दोनों फंदों के एक फंदे बनाएंगे हम इस तरह से। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। रो 5 राइट साइड। तो देखिए 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। स्टार्टिंग का ये पहला फंदा स्लिप कर देंगे, ये 1 हो गया और ये 2। 2 फंदे सीधे बुन लिए हमने। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है इन 2 फंदों के बाद, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम एक फंदे बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे करेंगे, स्लिप करके हम 2 फंदों के एक फंदे बनाएंगे। स्लिप कर दिया मैंने इन 2 फंदों को। अब इन दोनों फंदों के हम एक फंदे बनाएंगे इस तरह से। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 2 और 3। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे सीधे बुने हैं। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है इन 2 फंदों के बाद। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। हमने 2 फंदों के एक फंदे बनाए, धागा हमने आगे किया, 3 फंदे हमने सीधे बुने, 1 2 3। फिर हमने धागा आगे किया, स्लिप करके हमने 2 फंदों के एक फंदे बनाए, 3 फंदे हमने सीधे बुने, 1 2 3। इन्हीं 10 फंदों को हमें आगे भी रिपीट करना है। लास्ट में देखिए हमारे 9 फंदे रह जाएंगे, 3 6 7 8 9। इन 9 फंदों में हमें क्या करना है, देखिए ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम एक फंदे बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे हो गए। धागा आगे करेंगे, स्लिप करके हम 2 फंदों के एक फंदे बनाएंगे। स्लिप कर दिया मैंने इन 2 फंदों को। अब इन दोनों फंदों के हम एक फंदे बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। देखिए रो 7 राइट साइड। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। स्टार्टिंग का ये पहला फंदा स्लिप कर देंगे। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम एक फंदे बनाएंगे। धागा आगे करेंगे और 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। धागा आगे करेंगे और स्लिप करके हम 2 फंदों के एक फंदे बनाएंगे। स्लिप कर देंगे 2 फंदों को और इन दोनों फंदों के एक फंदे बनाएंगे हम इस तरह से। एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने एक फंदा स्लिप किया। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक रिपीट पैटर्न है। हमने 2 फंदों के एक फंदे बनाए, धागा हमने आगे किया, 5 फंदे हमने सीधे बुने, 1 2 3 4 5। धागा हमने आगे किया, स्लिप करके हमने 2 फंदों के एक फंदे बनाए, एक फंदा हमने सीधा बुना। इन्हीं फंदों को हमें आगे भी रिपीट करना है। चलिए रिपीट करते हैं। ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम एक फंदे बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। धागा आगे करेंगे, स्लिप करके हम 2 फंदों के एक फंदे बनाएंगे। स्लिप कर दिया मैंने इन 2 फंदों को। अब इन दोनों फंदों के हम एक फंदे बनाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे। रो 9 राइट साइड। तो देखिए ये 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम एक फंदे बनाएंगे इस तरह से। धागा आगे करेंगे और 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
हमने 2 फंदों के 1 फंदे बनाए, धागा हमने आगे किया, 7 फंदे हमने सीधे बुने, 1 2 3 4 5 6 7। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। धागा आगे करेंगे और 1 फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर ये 2 फंदे हैं, इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो फंदा हमने स्लिप किया था इसे हम इस वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। देखिए, धागा आगे करेंगे, 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए, हमने स्टार्टिंग में हमने 2 फंदों के 1 फंदे बनाए, धागा हमने आगे किया, 7 फंदे हमने सीधे बुने, 1 2 3 4 5 6 7। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होता है। इन 3 6 7 8 9 इन 9 फंदों के बाद से रिपीट पैटर्न हमारा शुरू होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक रिपीट पैटर्न है। हमने धागा आगे किया, 1 फंदा हमने स्लिप किया, 2 फंदों के 1 फंदे बनाए, फिर स्लिप किए हुए फंदे को हमने सीधे फंदे के ऊपर से पास किया है। धागा हमने आगे किया, 7 फंदे हमने सीधे बुने, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हीं 10 फंदों को हमें आगे भी रिपीट करना है। ये हमारा रिपीट पैटर्न है। लास्ट में हमारे 2 फंदे रह जाएंगे, इनमें हमें क्या करना है, देखिए, धागा आगे करेंगे और स्लिप करके हम 2 फंदों के 1 फंदे बनाएंगे। स्लिप कर दिया मैंने इन 2 फंदों को, अब इन दोनों फंदों के हम 1 फंदे बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए 10 रोज़ की हमारी ये पैटर्न अब कंप्लीट हो गई है और अब ये कुछ इस तरह से दिख रही है। रॉन्ग साइड के सारे ही रोज़ हमने उल्टे फंदों से बुन करके कंप्लीट किया है। फिर से हम रो 1 से स्टार्ट करेंगे और इन्हीं 10 रोज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो कुछ रिपीट्स के बाद हमारी ये पैटर्न कुछ इस तरह से नज़र आएगी। देखिए, पैटर्न अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।